मैं जब बोर्ड्स की परीक्षा दे रहा था और मेरा मैथ्स ना, सच बता रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होने के बावजूद, अच्छा स्टूडेंट होने के बावजूद मेरा मैथ्स उस लेवल का एक्सीलेंस नहीं रखता था। और मैं बहुत क्रेव करता था कि काश मेरे मैथ्स में फुल ऑन फुल नंबर आ जाए, मैं एफर्टलेसली जो है ना मैथ्स को कर पाऊँ। और 10th तक मैं वो चीज़ कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि ये कैसे होता है। और मैं एक एक पैटर्न, एक लूप में फंस जाता था कि हर बार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ बट मेरे सिर्फ 2-3 नंबर ही बढ़ जाते हैं। तो मैंने देखा है ये चीज़ ना लाइफ के दूसरे दूसरे पार्ट्स में भी सेम तरह से होते हैं कि एक लूप होता है जिसमें हर बार मैं फंसता हूँ, या फिर मैंने लोगों को भी देखा है कि वो एक पैटर्न, एक तरह की चीज़ों के लूप में ना क्या करते हैं, फंस जाते हैं। एंड फिर ना उनको पता नहीं होता है, उनको मतलब पता होता है कि निकलना है इससे, वो क्रेव करते हैं, रो रहे होते हैं कि मेरे को इस चीज़ से निकलना है, अभी निकलना है, मुझे सक्सेस हासिल करनी है, मुझे भी वैसे लोगों के साथ चलना है जो एक्चुअली में सक्सेस हासिल कर चुके हैं विदाउट डूइंग दैट मच एफर्ट्स। तो मैंने ये इसीलिए कहा बिकॉज मैथ्स एक तरह से मुझे समझा चुका है अब कि एवरीथिंग हैज़ ए पैटर्न, हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ स्कूल डेज़ वाला स्टोरी एंड फिर मैं तुम्हें बताऊँगा अभी मैं क्या समझता हूँ। तो स्कूल डेज़ में मेरे जैसे कि मैथ्स उस लेवल का एफर्टलेसली हो नहीं पाता था, तो आई यूज्ड टू स्कोर डिसेंट मार्क्स, बट नहीं, नॉट फुल ऑन फुल 100 मेरे नहीं आते थे। तो 11th-12th में आया मैं, एंड मेरे को याद है अच्छे से कि प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, दैट वाज लाइक बहुत एक्सीलेंटली मेरे से हो रहा था क्लास में। इवन आईआईटी जेई के सबसे टफेस्ट से टफेस्ट सवाल भी मैं लगा ले रहा था, एंड पीपल वर लाइक शॉक्ड कि ये एवरेज बच्चा लाइक कैसे कर रहा है। एंड पता है मैंने लास्ट मोमेंट में तो इवन मेरे कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, एक्सीलेंट, उनके साथ compete भी करने लगा था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारे ताने सुनने को मिले थे कि तू क्या कर लेगा भाई, तू तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह में अच्छा नहीं है, तू जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अच्छा नहीं है, तू उसके बाद और दूसरे दूसरे चैप्टर्स है उनमें तो अच्छा नहीं है, सेट्स में अच्छा नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब में तू उस लेवल का नहीं दिखा पाता, बट तू प्रोबेबिलिटी में इतना एक्सीलेंस जो है वो कैसे शो कर रहा है। तो वही मैंने क्या रियलाइज़ करा, पता है मैंने ये रियलाइज़ करा था कि आई वॉज एक्चुअली शोइंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड द थिंग इज़ दैट मैंने बहुत बेसिक से, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक से सीखा था। और जब मैंने बेसिक से उस चीज़ को सीखा था, मैंने बहुत ध्यान से उसको सीखा था कि हर एक चीज़ कैसे होता है, किसके बाद कौन से स्टेप्स आते हैं, क्या होते हैं, ये किया था मैंने। तो तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि दूसरे चैप्टर्स तो मेरे से फिर नहीं हो रहे हैं, लाइक सेट्स अगर मैं करने जाऊँ मेरे से अच्छे से नहीं होते हैं। और भी कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं जो मेरे से नहीं होते थे अच्छे से। तो वो क्यों नहीं होते थे? ट्रिग्नोमेट्री वो भी अगर डिफ़िकल्ट लेवल का दे दिया जाए तो मेरे से सवाल नहीं बनते थे, क्यों नहीं बनते थे? तो वही मैं दिमाग लगाने लगा, मैं सोचने लगा। तभी मेरे दिमाग में ना केमिस्ट्री वाली बात भी आई कि केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट ना पहले मेरे से बनते नहीं थे, लाइक लिटरली बनते नहीं थे। मतलब क्या कुछ भी कर रहे हो तुम, नॉर्मेलिटी मोलेलिटी सब जोड़ रहे हो और फिर मेरे हो नहीं रहा है। फिर पता है 1 महीने में उसको लेके स्ट्रगल किया, घसा, एंड ऑल ऑफ ए सडन इन अ वीक आई गॉट एक्सीलेंट इन मोल कॉन्सेप्ट, मतलब 11th-12th लेवल का, ठीक है, सोल्यूशंस जो चैप्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो मैंने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, वो ये था, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। अब देखो क्या होता है हमारी लाइफ में, जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो उसको तुम PROBLEM जो है ना वो मत, मतलब उसको मत देखो उसकी तरह, तुम उसको देखो कि वो एक इवेंट है। तो वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज तुम्हारे एक्शंस कहीं ना कहीं उसको फीड कर रहे हैं। मतलब एक्शन है तभी तो रिएक्शन हो रहा है ना। तो तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत देखो, प्रॉब्लम को एक इवेंट देखो। वैसे ही सक्सेस को तुम एक इवेंट देखो। तो सक्सेस जब भी हो रहा है तो वो भी एक इवेंट है, इसका मतलब उसके पीछे भी कोई एक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब तुम्हारा एक्शन ही कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि तुम जब मैथ्स में फ्लॉलेस या फिर नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे बेसिक्स या फिर तुम जिस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच करते हो वही गलत है। तो करना क्या है तुम्हें? क्या चीज़ें छोड़ देनी है? नहीं, लाइफ के इश्यूज भी वैसे ही होते हैं। क्या उसे स्ट्रगल करते रहना है, लाइक फाइट करते रहो, घसते रहो? नहीं नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक ये बनता है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम फ्रेश स्टार्ट करो। मतलब ऐसे सोचो कि तुमको कुछ आता ही नहीं है, लाइक लिटरली तुम्हें ABCD तक नहीं आता है, ठीक है।
तब उस चीज़ को जब तुम देखोगे, तुम लाइक तुम्हारा ब्रेन को ये समझा दो सबसे पहले कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट probability, I don't know anything about this issue, this problem। और एकदम स्टार्ट करो, खुद को जोड़ो मत उस चीज़ को पहले से ही। तो तुम उसको ऐसे स्टार्ट करो कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट राइट फ्रॉम द स्क्रैच एंड फ्रेश से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तुम देखोगे तुम्हारा ब्रेन ना अब फिर से रिवायर होना शुरू करेगा, ठीक है। अब रिवायर क्यों होगा? क्योंकि तुम फ्रेश से सीख रहे हो, तो हर स्टेप को तुम नए तरीके से देख रहे हो। वरना क्या होता है, हमारे अंदर एक ना ईगो होता है, नहीं मैंने ये सीखा था ना, मेरा ये जो तरीका है ये यही तरीका होना चाहिए, ये वाला होता है। तो ये तरीका जब होता है, इसके वजह से क्या होता है ना, वो बार 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 उस तरीके के पैटर्न को रिपीट करता है तुम्हारा प्रोसेस, और उस पैटर्न में फंस के और वो गलतियाँ करता है। तो गलतियाँ इज ऑल्सो इवेंट एंड सक्सेस इज एज वेल एज एन इवेंट। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कोई ना कोई तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। उन पैटर्न को सबसे पहले तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बिकॉज मैं कहीं पढ़ रहा था, एक कोट था उसमें, हाँ निकोला टेस्ला ने बोला था कि हम बस एंटीना की तरह हैं, एंड जो वाइब्रेशंस है, सक्सेस के वाइब्रेशंस बोलो या फिर जो भी है, इवेंट्स के जो वाइब्रेशंस है, वो ऐसे ही लाइक वाइब्रेट कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट एंटीना जो कैच कर रहे हैं। तो तुम्हारा एंटीना कैसा है, उस बेसिस पे ही वो तुम्हारे जो तुम्हारे इवेंट्स हैं, तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, सक्सेस या फिर जो भी है, वो उस तरीके की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न अगर गलत है, पैटर्न हमारा अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ अगर गलत है, तो हर बार चीज़ें गलत होते हैं या फिर होंगे। मैथ्स का अगर मैं बात बोलूँ, मैथ्स बार बार कर रहा हूँ बिकॉज मैथ्स इज़ लाइक नाउ क्लोजर टू मी। इट्स लाइक वैसा नहीं कि मैं एक्सीलेंट अब हूँ, द थिंग इज़ दैट कि आई फील गुड अबाउट कि हाँ चलो अब मुझे मैथ्स एटलीस्ट कन्फिडेंटली आती है। आई डोंट थिंक कि मैं कोई चीज़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैं एफर्ट्स डालूँ तो। दैट इज़ द थिंग। तो मैंने यही चीज़ सीखा कि व्हेन आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर 11th and 12th इवन, प्रोबेबिलिटी के इवेंट के बाद, तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि मैं सारी चीज़ें ना वैसे वैसे बन जाते हैं, मुझे एकदम नए से स्टार्ट करता हूँ। बस मैं अपने अप्रोचेस को बदलते रहता हूँ। तुम्हारे लाइफ में जब ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो तुम अपने अप्रोचेस को ही बदल दो, तुम अपने आइडेंटिटी को बदल दो, तुम्हारे एनवायरनमेंट को बदल दो, कुछ तो बदलोगे और फिर उसको फिर से करो, उस चीज़ को नए तरीके से नए सिरे से स्टार्ट करो, अगेन अगेन अगेन, अनटिल एंड अनलेस यू गेट दैट परफेक्ट वाला जो पैटर्न, जिसकी वजह से वो सक्सेस क्या होता है, कंपाउंड होते रहता है। तो ये एक तरीका है जिसकी वजह से ना तुम्हारा जो सक्सेस का जो रेट है ना बढ़ जाएगा, वो तुम्हें खोजना पड़ेगा, ठीक है। फॉर सपोज कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद आती है, मैं बहुत बोर्ड होता हूँ, आई क्रेव फॉर फूड, या फिर कुछ भी, या फिर लाइक मुझे बहुत आलस आता है। सो आलस आता कब है, क्यों है, वो इवेंट को बैठ के लिखो कि कब आता है, क्यों आता है, वो पैटर्न क्या है। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी लाइफ के हर कुछ का पैटर्न होगा, वो पैटर्न जैसे ही तुम पहचान लोगे वैसे ही तुम उस चीज़ से निकल जाओगे। सेम गोज विद बुलिंग एज वेल, कि मैं स्कूल डेज में बहुत गंदे लेवल पे बुली हुआ हूँ, बहुत गंदे लेवल पे बुली हुआ हूँ। इसके ऊपर कभी और वीडियो में बात करूँगा। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं ना अब उससे जब निकल गया हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि एक्चुअली आई चेंज्ड माई सेल्फ ड्यू टू विच द बुली थिंग, नो आई कैन सी इट क्लियरली कि ये बुली है या आ रहा है मेरे तरफ, और फिर मैं उसे कैसे अब हैंडल करता हूँ या रिस्पॉन्ड करता हूँ उस पर, रेदर देन बीइंग वेरी रिएक्टिव। मैं दिन ब दिन उस चीज़ को सीखते जा रहा हूँ। व्हेन आई गेट एंग्री, तो मुझे समझ आता है कि मुझे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स वाई आई एम फीलिंग एंग्री। व्हेन आई एम फीलिंग लस्टफुल, दैट मीन्स आई फील दैट समवेयर और द अदर आई एम इन अ जोन वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ द करेंट सिचुएशन। मेरा जो ऑप्टिमम लेवल का जो माइंड है ना, वो काम नहीं कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हारा जो सक्सेस का जो पैटर्न है वो किस तरीके से काम करता है। बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल, उनका हॉबी, उनका ऑक्यूपेशन, सब कुछ अलग है। सो उनके प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, उनके सक्सेस के तरीके भी अलग होंगे। तो वो फाइंड करना तुम्हारा जिम्मेदारी। बट देयर इज़ ऑलवेज एन एल्गोरिदम, देयर इज़ ऑलवेज अ पैटर्न, उसको तुम्हें खोजना होगा। और तुम देखो, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि अगर कोई मैथ्स को डीपली समझ ले तो वो लाइफ को भी समझेगा। तो मुझे अब ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आता है कि लाइफ इज़ अ पैटर्न, और विच इज़ समवेयर और द अदर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो शायद मैं कभी फ्यूचर में उस चीज़ पे देखूँ, सोचूँ, जैसे फेबोनाची सीक्वेंस, इस तरीके की चीज़ें, राइट। या फिर पिक्चर्स में भी एक तरह का पैटर्न होता है कि एक रेशियो होता है, हर कुछ ना एक सेट तरीके के पैटर्न में चल रहा है, सेट तरीके के पैरामीटर्स पे एग्जिस्ट करता है। आई बिलीव दैट वेरी स्ट्रांगली नाउ। सो दैट इज़ द थिंग, बस तुम्हें दिमाग को खोलना है अपना, और
तुम्हें अलाउ करना है कि सक्सेस, लेट द सक्सेस कम, लेट दिस पेन, मिजरी एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जस्ट पास बाय, बिकॉज until and unless you try you won't succeed. तुम उसी लूप में फंसते रह जाओगे. एंड ऑलवेज डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट न्यू, बिकॉज तुम्हें जज करने वाले हज़ार होंगे बट तुम्हारे हेल्प करने वाले सिर्फ तुम ही होगे. सो दैट इज़ फॉर ऑल, मतलब आई मीन इस वीडियो के लिए तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला है, फिर तुम्हें कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट कर देना. चलो बाय बाय, टेक केयर.